मेरे साथ दुकान पे जाओ ना तो दुकानदार कपड़े बाद में दिखाता है, पहले सेल्फी लेने लग जाता है। हाँ मॉम, तुम्हारी बेटी स्टार जो बन चुकी है। दीदी सेल्फी। थैंक यू। प्रिया, जी आंटी। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। कल तेरा जिंटा पे गाना सुना, बहुत अच्छा गाती है तू। वो सिंगिंग तो रियलिटी शो में जा रही है ना? हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। अरे प्रिया, चलो सेल्फी लेते। हैप्पी बर्थडे हर्षिता। थैंक यू। हर्षिता, आई लव यू। आई लव यू टू। हर्षिता, क्या हो गया? देखो ना यूनुस, एक और साल हो गया है हमें से छुप छुप के मिलते हुए। तुम नूर मामा से कब बात करोगे हमारे बारे में? देख हर्षिता, ये फैक्ट है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरे बाबा और मेरे मामा दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऊपर से तू हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। तो फिर क्या करें हम यूनुस? भाग चले? हर्षिता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तेरे साथ भाग नहीं सकता और मैं नूर मामा को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया। तो फिर हम क्या करें यूनुस? भूल जाए क्या एक दूसरे को? ठीक है, मैं मामा से बात करूंगा और तेरे घर आऊंगा। सच्ची? सच्ची? पक्का? पक्का। थैंक यू। सत्यम, हाँ माँ। बेटा प्रिया की माँ का फोन आया था। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रिया ने शादी के लिए हाँ कह दी। सच में माँ? हाँ। थैंक यू माँ। तुम तीनों के माँ बाप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक एक्सीडेंट में वो सब के सब मारे गए। तुम तीनों ने अपने माँ बाप को खोया है पर हिम्मत नहीं हारी। ये देख के वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे और अपना इसी तरह से ध्यान रखना। मनोज, अनाथालय चले? चलते। और सूर्या, मैंने ना खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। एंड नेहा, तेरा एग्जाम है ना परसों? हाँ दादा। तो तू एक काम कर, मेरी कार लेके जाना, स्कूटी लेके मत जाना। थैंक्स दादा। पागल, दादा को थैंक्स बोलते हैं क्या? चल। मियां, आपने तो कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारे पार्टी में नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखूंगा। ये क्या हुआ? बच्चों के लिए आना पड़ा। मतलब? बाबा, नूर अंकल, आइए ना, अंदर आकर बात करते हैं। हाँ देवेंद्र, दरवाजे पे क्यों? अंदर आके बात करते हैं ना। क्या बात है? देवेंद्र, हर्षिता और यूनुस एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अबे नूर के बच्चे हैं। देवेंद्र, देवेंद्र, एक बार बोल दिया फिर कभी नहीं कहना ऐसा। देवेंद्र, एक नूर, अरे मैं मेरे बच्चे को मार दूंगा लेकिन तेरे जैसे के घर नहीं भेजूंगा। चल निकल, चलो अंदर। देवेंद्र, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ?
देख नूर, इधर से निकल जा, नहीं तो तेरा ये यूनुस जिंदा नहीं। अब अगर एक शब्द भी बोलेगा ना तो यही मार के गाड़ दूंगा। और हाथ तो लगा के देखिए उसको। अरे क्या हाथ क्या मारता है? छोड़ा बड़ा, संभालो इसको। बाबा प्लीज शांतवान सर। अरे कुछ शांत वन सा चल, हाथ में दे, हाथ में दे। नेहा, हमारे माँ बाप दोस्त थे, उसके बाद अब हम तीनों दोस्त हैं। फिर तुमने प्यार के लिए मुझे क्यों चुना? मुझे ना मनोज से प्यार करना चाहिए था, और उसी से शादी भी। वैसे भी वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है और स्मार्ट भी, उसी से शादी कर लेती हूँ। ठीक है, कर लो। अब कैसे कर लूँ? दिल आ गया गधे पे तो राजकुमार का ख्याल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं गधा हूँ? हाँ। मैं गधा हूँ? हाँ। हाँ, तुम गधे हो। मैं गधा हूँ? हाँ। हाँ। हर्षिता देख, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे इसका। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम भाग जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ अंकल? रात बहुत हो चुकी है, इलाका सुनसान है, ऐसे में यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हाँ बस हम अभी घर ही जा रहे थे। मेरी बात हल्के में मत लेना, वरना क्या? वरना क्या? ओए, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? कौन है बार बार? यूनुस क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर कपल था, किसी ने हमला कर दिया। लड़का बच गया लेकिन लड़की मर गई। लड़का हॉस्पिटल। उसका कहना था कि लड़की के पास एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन सर हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मर्डर वेपन? नहीं सर। फॉरेंसिक को बोलना कि हेयर, ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट्स सब कुछ अच्छे से कलेक्ट करें। और ये आगे के चौक पे अगर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज निकलवाओ। ठीक है सर। सर लड़की का रेप हुआ है, किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। चोरी का एंगल नहीं है सर, गले में और कान में ज्वेलरी वैसी की वैसी है। लड़का बात कर सकता है? हाँ सर। यूनुस, जो कुछ भी हुआ सब डिटेल में बताओ। मैं और हर्षिता गाड़ी में बैठकर बस बात ही कर रहे थे, उतने में एक बूढ़े से अंकल है, उन्होंने कांच पे नॉक किया और हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर वो चले गए। कुछ देर बाद दोबारा किसी ने गाड़ी के कांच पे नॉक किया तो तभी। बाय एनी चांस उसकी शक्ल देख पाए? नहीं सर, उसके हेलमेट का कांच काला था। इस लड़के का अलग से मेडिकल कर लो, देखो कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। और पता करो ये बूढ़ा कौन है जो सड़कों पे घूम घूम के समाज सेवा कर रहा है। हो सकता है ये भी उसी गैंग का मेंबर हो। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ना, बाइक की डिटेल मिल जाएगी। नूर मार दिया ना मेरी बेटी को, कर दी ना अपनी भड़ास पूरी। आता ना, चल
जान से मारने की धमकी तो तूने दी थी, भूल गया? अबे मैंने नहीं मारा है उसे, मेरा तो खुद भांजा बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा है। अरे लेकिन मरा तो नहीं। अरे मोर तेरे भांजा सब मार। क्या कर रहे हैं? छोड़ो, क्या कर रहे हो? कि नूर मोहम्मद और देवेंद्र की दुश्मनी पुरानी लगती है। सर प्यार का मामला भी है। दोनों फैमिलीज के बैकग्राउंड चेक करो। ऑनर किलिंग हो सकती है, लेकिन हमें तो सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर। नेहा, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उस ड्रॉअर में कुछ चेक्स है, उसे याद से ना बैंक में डिपॉजिट कर देना प्लीज। ठीक है। वैसे कहाँ स्टे करने वाले हो? अब होटल ग्रीन लोटस, क्लाइंट भी पुणे से ही है। उसे वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मीटिंग ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग। थैंक यू, बाय। पॉपकॉर्न? यस। तुमने बनाया? ऑब्वियसली। तुम क्यों बैठे हो? पास आओ। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आंखों में पट्टी बांध के। मुझे ना सब समझ आ रहा है। तुम्हारा ये जनरल नॉलेज, तुम मनोज के जाने का वेट ही कर रहे थे ना, है ना? अरे पॉपकॉर्न क्या है ये? क्यों नाटक कर रही हो? छोड़ो। चुप ना। सर, मोबाइल फोन मिले लेकिन दोनों लॉक है। लैब में भिजवाओ, अनलॉक करवाओ, डेटा निकलवाओ। सर रेप हुआ है। सर पे किसी भारी चीज से मारा गया, जस्ट लाइक हर्षिता। सर पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया, पैसे ज्वेलरी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, चोरी नहीं हुई है सर। सर मैं इन तीनों का बहुत पुराना दोस्त हूँ। सूर्य और मैं सुबह वॉक के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से दूध लेके आते हैं। आज सूर्य नहीं आया था तो मैं डेयरी से सीधा इधर आया, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सूर्या, सूर्या, नेहा, नेहा। सूर्या कौन? सर सूर्य, मनोज और नेहा के माता पिता अमरनाथ गए थे और वहाँ बाढ़ आने की वजह से तीनों की मौत हो गई, और तब से ये सब यहाँ साथ में रहते हैं। सर ये सूर्य भी उस समय घर पे ही था और उसको भी काफ़ी चोट आई है और उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मनोज का है? मनोज आउट ऑफ स्टेशन है सर, उसको मैंने फ़ोन किया है, वो बस अभी आता ही होगा। ठीक। पसीने छूट रहे थे दीपेश के,
कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करूं। लेकिन सर कुछ खटक रहा है, ये हर्षिता और नेहा का सेम पैटर्न से मर्डर और रेप होना। सर, उस सूर्या को होश आ गया। नहीं सर, वो मनोज ही था। वो डार्क सूट मनोज के पास है, उसके हाथ में हथौड़ा था। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गया, उसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन मनोज ऐसा क्यों करेगा? वो नेहा से प्यार करता, पर नेहा मुझसे। नेहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करेगी? आई एम सो सॉरी मनोज, मैं सूर्या से प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें पता होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। उसे गुस्सा आया था, वो नेहा को अजीब नजर से देखता था। मुझे लगा था नॉर्मल है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब। नेहा कैसे? नेहा ठीक तो है ना सर? वो ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ सर, मैं प्यार करता था उससे, लेकिन वो सूर्या से प्यार करती थी। उस दिन पितृपक्ष के पूजा के बाद मैं और दीपेश हम लोग अनाथालय गए थे, वहीं से वापस लौटे। क्यों देख रहा है यार? मान ले कि अब नेहा सूर्या को प्यार करती है। सूर्या को पता था कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं ये बात नेहा को बताने वाला हूँ, लेकिन मुझसे पहले सूर्या ने नेहा को बता दिया। ये सही है? प्यार करता था सर उससे, उसे क्यों मारूंगा मैं? और मैं तो पुणे में था, अभी वापस आया। पुणे में जिस होटल में रुके थे उसकी बुकिंग डिटेल्स और जिससे मिलने गए थे उसका नाम, पता, नंबर सब कुछ दे देना। फिलहाल अरेस्ट करो उसको। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं अभी पुणे से आया हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। एक तरफा प्यार है सर। हो सकता है कि यही प्यार ऑब्सेशन में और बाद में गुस्से में बदल गया, और उसी गुस्से के चलते उसने नेहा और सूर्या को मारने की कोशिश की। सर, मैंने हर्षिता मर्डर केस में दोनों फैमिलीज की जानकारी निकाली है। पाटिल एंड फैमिली 4 तारीख को रोशन गांव गई थी प्रवचन के लिए। विटनेस एंड प्रूफ दोनों है सर हमारे पास। बस ये हर्षिता ने बहाना लगा दिया था उस दिन, क्योंकि उसे यूनुस से मिलना था। यूनुस की फैमिली कहाँ थी? सर सब घर पे ही थे। पापा, पहला न्योता आपको दिया है, आपको शादी में जरूर आना है। कुछ भी आई, जिस दिन मेरी शादी है उस दिन हजारों की शादियां हैं, और गणेश जी सबकी शादी में जाने वाले हैं। अरे रिवाज होता है ये, इससे कोई विघ्न नहीं आता। चलो फिर इस बात पे आज शाम का डिनर हमारे यहाँ पे। नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहन है ना, पुणे में रहती है, तो मुझे खुद न्योता देने जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आई आज घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें अकेले रहने में डर लगेगा ना, इसलिए। सर हर्षिता की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत एक्सेस ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी से हुई है। टाइम ऑफ दैट 4 तारीख को रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। रेप हुआ है, कॉन्डम यूज किया गया था। ये मनोज के पास जो ब्लैक सूट मिला, उसका क्या लगता है? सर कॉमन सूट है, किसी के पास भी हो सकता है सर। और जहाँ हमें हर्षिता की बॉडी मिली थी, उसके आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला? नहीं सर, दरअसल वो एरिया काफी सुनसान है और इसी वजह से मोस्टली कपल्स वहाँ पे जाते हैं। सर हर्षिता का मर्डर 4 तारीख को हुआ और मनोज 6 तारीख को पुणे के लिए निकला, और उसी दिन नेहा का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसने हर्षिता को मारा और फिर नेहा का मर्डर किया, और फिर पुणे जाने का सिर्फ बहाना किया, वो पुणे गया ही नहीं। राणे, मैंने उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है सर, वो सच कह रहा है। उस दिन वो पुणे में ही था, होटल ग्रीन लोटस में। लेकिन इस मनोज के घर के पास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ, 6 तारीख के साथ साथ 4 तारीख की भी, है ना? और उसके घर पे जितने भी रूट्स जाते हैं, सारे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये मनोज, नेहा और हर्षिता दोनों के केस में हमारा सस्पेक्ट तो है। वैसे शिरके, ये काम किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। मतलब ये
बाइक, सूट, हेलमेट, और उसने दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ा अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया और लड़कों को सिर्फ मामूली चोटें हैं। अटेंशन चाहता है वो। ये सब हम कब तक करते रहेंगे? जब तक थक कर हार नहीं जाते हैं। कोई है? कुछ नहीं है सुमेधा, तुम्हारा बहम है। मैंने कहा था ना कोई है। देखा, कहा था ना मैंने, कोई नहीं है। सर सेम मॉडस ऑपरेंडी है। रेप हुआ है और सर पे किसी भारी चीज से मारा गया। सर मोबाइल फोन मिला है, इसमें से एक फोन लड़के की जेब में ही था। रॉबरी का केस तो नहीं लग रहा है सर, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। मुझे लग रहा है कि सीरियल किलर का मामला है, लेकिन इस केस में ये लड़का जिंदा नहीं है। अजय ने हमें कहा था कि वो दोस्तों के साथ में बाहर जा रहा है, सुबह वापस आएगा। हमें पता ही नहीं था वो यहाँ पे आएगा। ये पड़ोसी ने फोन किया, तब सुबह पता चला। अजय 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 मीना मीना शांत हो जाओ। हमारा बेटा। सुमेधा 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 शादी थी मेरी बच्ची की, क्या हो गया सुमेधा? सर शहर में तीसरा हादसा है सर ये, और कितना टाइम लगेगा सर इस केस को सॉल्व करने के लिए? सर 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 या तो उन दो लड़कों का बच जाना एक इत्तेफाक था, या फिर अजय की मौत एक एक्सीडेंट। इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है।
सर यूनुस और सूर्या को सर के सामने मारा गया था, जबकि अजय को सर के पीछे मारा गया। शायद हो सकता है कि इस चोट की वजह से अजय की मौत हुई। किलर औरतों को पसंद नहीं करता। उसने जिस तरह से इन लड़कियों का चेहरा खराब किया था, लड़कियों से सख्त नफरत करता है। सर वैसे इस केस में एक कॉमन कड़ी ये भी है, ये तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज नहीं तो कल एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है इन तीनों लड़कियों को जानता? अब ये मनुष्य तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है। सर साइबर से कॉल आया था। जो फोन हमें नेहा के पास मिला था वो नेहा का नहीं हर्षिता का था। मतलब जो फोन हमें सुमेधा के पास मिला वो नेहा का होगा? हो सकता है सर। मैंने नेहा की माँ से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये फोन उनकी बेटी का नहीं है। चैलेंज दे रहा है मेरा, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सुमेधा की सोसाइटी में सीसीटीवी कवरेज होगा। ठीक है सर। सर ये देखिए, वो हमारे आसपास ही है। नेहा के फोन में एक क्लिप। सर हमारा शक सही निकला। सुमेधा के पास जो फोन मिला था वो नेहा का था। सुमेधा का फोन गायब है। मतलब सुमेधा का फोन ही अपनी अगली विक्टिम के पास छोड़ेगा। अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिकॉज आई एम द। जैसा कि यूनुस ने किलर को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल वैसा ही है। नंबर प्लेट तो साफ साफ दिख रहा है, पता करो नकली तो नहीं है। ठीक है सर। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार ढूंढे, हमें उसका शिकार करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, हमारी हर मूवमेंट पे उसकी नजर है। वो वक्त से आगे चल रहा है और हम वक्त से पीछे। सर आपका शक सही था, वो बाइक का नंबर प्लेट नकली है। खबरदारी पूरी ले रहा है वो। सर वैसे मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की है। जितनी भी बाइक्स चोरी हुई थी सबकी डिटेल्स मंगाई हैं। सर लास्ट मंथ 2 बाइक चोरी हुई थी, जिसमें से एक लाल कलर की बाइक 2 तारीख को चोरी हुई है, 2 सितंबर। 2 सितंबर यानी हर्षिता की मौत से 2 दिन पहले। सर नेहा की पीएम रिपोर्ट एग्जैक्ट सेम है सर। एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्रेन इंजरी। मतलब सुमेधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी होगी। सर एक लड़की की बॉडी मिली हाईवे से जो कच्ची सड़क जाती है वहां पे। सेम पैटर्न है सर। चेहरा पूरी तरह से डैमेज्ड है, रेप हुआ है सर। बॉडी डिकम्पोज हुई है, 10 से 12 दिन पुरानी। मतलब हर्षिता के मर्डर से भी पहले। यस सर। सर आसपास कहीं भी मेल बॉडी नहीं है। हो सकता है कि सूर्या और यूनुस की तरह बच गया और शायद डर के कहीं भाग गया। नहीं निश्चित, किलर पैटर्न सेट कर रहा है, वो उसको बच के भागने नहीं देगा। सर ये देखिए, प्रिया राजेश कामले, आदित्य नगर। सर लोकल एड्रेस है। सर ये प्रिया कामले सोशल मीडिया पे काफी फेमस सिंगर है सर। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। वो अपनी सहेली से मिलने गई थी, लेकिन ये क्या हो गया? कल तक ऐसा लगता था आज नहीं तो कल प्रिया वापस आएगी, लेकिन आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। आपकी बेटी इतने दिनों से मिसिंग थी, आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? लिखवाई थी बहन जी। ये क्या हो गया बहन जी? ये सत्यम है सर। इसके साथ ही प्रिया की शादी तय हुई थी। प्रिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर 2 तारीख की सुबह। उसने कहा वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सर ये सब किसने किया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे 2 तारीख को आप कहाँ थे? माँ वाशी गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही था। सर ये प्रिया लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन पिछले 7 महीने में सोशल मीडिया पे स्टार बनी हुई थी और इसी की वजह से काफी अच्छा पैसा कमा रही है। और ये सत्यम, ये खानदानी रईस है सर। सर ये केस हमारे बाकी के केसेस से अलग लग रहा है। लड़के का बच जाना, मोबाइल फोन का मिलना, यहाँ तक कि स्कूटी का भी मिलना। सर ये हमारे किलर का पैटर्न नहीं है। फिर भी हर एंगल से छानबीन करो। देखो उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर था जिसने गुस्से में आके उसे मार दिया हो। उनके दोस्तों से पूछताछ करो,
वो सत्यम से मिलने कब गई थी ये पता करो, और आस पड़ोस वालों से बात करके सत्यम और प्रिया की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। सीसीटीवी में कुछ मिला? सर मैंने वो पूरा एरिया चेक कर लिया, आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है। सत्यम बहुत ही अच्छा लड़का है सर, घर से काम और काम से घर, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। प्रिया तो हमारे कॉलोनी की शान थी मैडम, हर एक बच्चे की रोल मॉडल थी वो। इतनी फेमस होने के बावजूद भी उसके पैर जमीन पर थे। मैडम, प्रिया दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे उसका करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे बाबा उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। शादी नहीं करना चाहती थी? हाँ, वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसे अपना करियर बनाना था। बात करियर की है तो वो तो शादी की बात भी हो सकता है, मैं सपोर्ट करूंगी। लेकिन वो मना कर रही है। तो मनाइए। देखिए, मेरा बेटा उससे प्यार करता है, वो उसे खुश रखेगा। ये 10 लाख है, मैं उसे अपने घर की लक्ष्मी मानती हूँ, इसलिए मना मत करना। तो 10 लाख रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया? अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। वो 10 लाख भी उसके यूज में आने वाले थे। उसे एक स्टूडियो खोलना था दरअसल। हम तो बस उसका भला चाहते थे, उसे खुश देखना चाहते थे। शहर छोड़ के मत जाइएगा। सर सुमेधा की पीएम रिपोर्ट। हर्षिता और नेहा की तरह अजय की मौत भी सिर के पीछे किसी भारी चीज के लगने से हुई। यूनुस और सूर्या की माने तो वार हथौड़े से किया गया था। सर प्रिया का यह केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है, अभी तक कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा सर। इनके एलिबीज चेक किए? हाँ सर, मैंने प्रिया के पेरेंट्स की सेल लोकेशन चेक की, वो लोग घर पे ही थे और सत्यम की माँ शांति वाशी गई थी। एज पर सत्यम स्टेटमेंट वो भी घर पे ही था। सिर्फ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई एक कड़ी है जो इन केसेस को आपस में जोड़ती है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दो, बीचेस पे, डेटिंग साइट्स पे, कॉलोनीज में, अगर कहीं भी कोई सस्पिशियस आदमी नजर आए उसको उठा लो। और वो बाइक वाले का वीडियो अपने सारे खबरों में सर्कुलेट कर दो। शहर के लोग खतरे में हैं, हथौड़ा लिए घूम रहा है वो आदमी। कल पैसा नहीं मेरे चुप। पैसा निकाल चल। क्या कर रहे हो? ये हथौड़ा लेकर किसको मार रहे थे तुम? अरे सर, मार नहीं रहे थे, 2 गुंडे एक बंदे को लूट रहे थे, हम उन्हें बचा रहे थे। कौन हो तुम? अरे चाचा, कितना झूठ बोलोगे? हाँ? शहर में एक कातिल घूम रहा है, हाथ में हथौड़ा लिए। आप भी हाथ में हथौड़ा लिए घूम रहे हैं, शक तो जाएगा ना। अब एक ही रास्ता है, सब कुछ सच सच बताइए। नीलिमा था मेरे बेटी का नाम। 1 साल पहले वो ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी किसी ऐसे ही चोर ने उसकी सोने की चेन, उसकी पर्स चुरा ली। नीलिमा ने शायद उसे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। एक सोने की चेन के लिए कुछ नहीं किया पुलिस ने, बहुत चक्कर लगाया पुलिस स्टेशन के मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मुझे कहा गया केस बंद कर दिया है। तो हमारे जीने का ही की सहारा था, उस राक्षस ने उसे भी छीन लिया। तब से उसकी तलाश कर रहे हैं, कभी तो मिलेगा, तब पूछूंगी चोरी किया ठीक, लेकिन मेरी बेटी को मारा क्यों मारा उसे? देखिए, मैं आपका दुख समझता हूँ और नीलिमा के केस को रीओपन करने की हम कोशिश करेंगे। इस आदमी को सर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा था सर। वो आदमी बाइक से आया, बाइक पार्क की और बिना हेलमेट उतारे ही कार में बैठकर चला गया। बाइक का वो रही सर।
सर ये देखिए। सर शक्ल देखी थी उसकी? नहीं सर, उसने हेलमेट उतारा ही नहीं था। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, लेकिन ग्रे कलर की वैगनआर थी। ठीक, फॉरेंसिक वालों को बुलवा लो। सर वो दूसरा मर्डर करने वापस यहाँ पे आएगा, इस गलतफहमी में नहीं रह सकते। शायद हो सकता है कि उसे पता चल गया। शिरके, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई लीड भी नहीं है ना। सवाल यह है कि उन तीनों लड़कियों को उसने स्पॉट कैसे किया? या तो उन तीनों लड़कियों को जानता होगा या उनके रिश्तेदार इसको जानते होंगे, क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों लड़कियां किस वक्त कहाँ होती हैं, किसके साथ होती हैं, और ख़ास करके कब अकेली होती हैं। इन तीनों के सीडीआर में कोई ना कोई कॉमन लिंक होगा, ढूंढो, और इन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। ठीक है सर। वैसे नेहा बहुत मूडी थी, मैं उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बात बात में मुझसे झगड़ पड़ती थी, और एक दिन कॉलेज रियूनियन में भी मुझसे लड़ पड़ी थी। मैं और हर्षिता एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों साथ में। 25 तारीख को एक कपल आया था शादी की बुकिंग के लिए। उस दिन की एंट्रीज और सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम। सर हमारे जितने भी सस्पेक्ट थे उनमें से ये हर्षिता और नेहा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। हमने पता किया है सर, उनका सीनियर था, और दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है। दोनों की फ्रेंड लिस्ट में है सर। सर मैंने सुमेधा के बारे में चेक किया। 25 तारीख को सुमेधा अपनी शादी के लिए हॉल बुकिंग के लिए गई थी, तब ये भी आया था अपनी शादी की बुकिंग के लिए। सर मैंने सबके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। सुमेधा की फ्रेंड लिस्ट में ये नहीं है, लेकिन सुमेधा के फियांसी अजय की फ्रेंड लिस्ट में। इसे पूरी खबर थी सर दोनों के बारे में। सर हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सर मुझे लग रहा है कि वो बाइक स्टैंड पे ही जा रहा है। शायद उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। पकड़ो इसे, निकाल। क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले, तेरे फिंगरप्रिंट्स उसके साथ मैच हो गए। तेरे पास जो हथौड़ा मिला उस पे सारे विक्टिम्स का खून मौजूद है। क्यों मारा उन लड़कियों को? क्योंकि वही औकात थी उनकी। शक्ल देखी अपनी? मूवी के विलन भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे पेरेंट्स को 10 लाख रुपए दिए थे। देखो सत्यम, शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं होगा। प्रिया, प्रिया मैं तुम्हारी वजह मर जाऊंगा। हाँ तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। प्रिया मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। सत्यम, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे छूने से मना करेगी? हाँ? शादी से मना करेगी? हाँ करूंगी। मुझे घिन आती है तेरी शक्ल से। मेरी शक्ल से घिन आती है? मेरी शक्ल से घिन आती है? सत्यम मैं क्या कर रही हूँ? छोड़ो, छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सत्यम, सत्यम, छोड़ो, सत्यम। मेरी शक्ल से घिन आती है तुझे? मेरी शक्ल से? देख, देख कौन विलन है? हाँ? देख कौन बदसूरत है? विलन नहीं हूं मैं, हीरो। प्रिया से तो मैंने बदला ले लिया, लेकिन लड़कियों से चिढ़ मचने लगी मुझे।
अर्शिता तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ। जिनके औकात रोड पर शॉपिंग करने की होती है ना भाई, वो मॉल पे नहीं जाया करते। मेरे पापा पॉलिटिशियन है और तेरा बाप ऑटो चलाता है। कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुझे बीच में? आज के बाद अगर मेरे इर्द गिर्द भी दिखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? हट। बहुत क्रूर था हर्षिता को, इसलिए पहला नंबर उसका। और नेहा? नेहा और सूर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रियूनियन वाले दिन उन दोनों का झगड़ा हुआ। गलती किसकी थी ये तो पता नहीं, लेकिन सबके सामने उसने अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। यही गलत था सर। सत्य? मैं अपनी और प्रिया की शादी के लिए हॉल देखने गया था। वहां पे मैंने सुमेधा को देखा। आपने बोला था कि 9 तारीख को बुकिंग अवेलेबल है और अभी आप मना कर रहे हो। क्यों खोल के बैठे हो यहाँ पे? इसीलिए मैंने सुमेधा को ही मार दिया। हर एक को मारने से पहले उसे अपनी शक्ल दिखाई, ताकि उन्हें यह पता चल पाए कि असली हीरो कौन है। हाँ, वो अजय को नहीं मारना था मुझे, लेकिन वो गलती से घूम गया और मेरा हथौड़ा उसके सर के पीछे लग गया। इधर का फोन उधर क्यों करता था? पैटर्न, सीरियल किलर। सर, आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये सब करने वाला सिर्फ एक ही हीरो है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया वो सही किया। ज़्यादा गुरूर भी अच्छी बात नहीं होती है सर। जो लड़कियां दूसरों को नीचा दिखाती है, मुझे उन पर गुस्सा आता है। औरतों से चिढ़ है ना तुझे? थोड़ा सा नारी शक्ति भी देख ले। वंदना ताई और अड़े, सर से पैर तक लाल हो जाए इतना मारो। सर आप मुझे गोली मार दो, मगर इससे मत पिटवाओ। ये इंसान का दिमाग उसे क्या क्या बना देता है सर। अच्छा खासा लड़का था ये सत्यम, और क्या से क्या बन गया। सत्यम अगर प्रिया के गुस्से को और अपने कॉम्प्लेक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तो शायद उसे औरतों से इतनी चिढ़ नहीं होती और वो ये सारे क्राइम्स नहीं करता। हम सब इंसानों के अंदर भगवान भी है, शैतान भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब क्या चुनना सही है क्या गलत, ये तो हर इंसान को खुद तय करना है। राइट सर। सर, वो श्रीकांत जी की बेटी का केस भी रीओपन करते हैं।